आपको खांसी हो और ठीक नहीं हो रहा, आप हर किस्म के सिरप ले चुके हैं, उसके बावजूद आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है तो परेशान ना। अस्सलाम वालेकुम, कंसर्न मेडिकल हेल्थ में हम आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जो बनाने जा रहा हूँ हाइड्रिलिन पर्स और हाइड्रिलिन डीएम पर। आज मैं आप लोगों के साथ एक मुकम्मल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। लेकिन फ्रेंड, इस पर मैंने पहले एक वीडियो बनाया था तो बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट कर रहे थे कि आपने जो वीडियोस बनाई हैं तो उसमें हमें कुछ भी समझ नहीं आया है। मैंने आज सोचा कि क्यों ना इसी पर एक और वीडियो बना दूं, तो आज मैं आप लोग के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को डॉक्टर ने ये सिर्फ रिकमेंडेड की है तो हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिए, और अगर आप लोग की खांसी जो है वो ठीक नहीं हो रहा तो आप लोग हमारी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि ये दो किस्म के सिरप है। आज मैं इसके डिफरेंस भी बताऊंगा आप लोगों को और इसका यूजेस भी बताऊंगा। तो कोई टाइम वेस्ट के बगैर फ्रेंड्स हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, ये दो किस्म के सिरप हैं। एक का नाम है हाइड्रिलिन डीएम, इसको सिरल कंपनी तैयार करती हैं, और इसका नाम है हाइड्रिलिन और इसको भी सिरल कंपनी तैयार करती है। ये दोनों 120 ml में अवेलेबल है और ये लिक्विड के फॉर्म में आते हैं। फ्रेंड, ये खांसी के लिए इस सिरप का इस्तेमाल, दोनों का इस्तेमाल खांसी के लिए किया जाता है, लेकिन इस दोनों में डिफरेंस ये है कि हाइड्रिलिन डीएम ड्राई कप के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब खुश्क खांसी होता है तो खुश्क खांसी के लिए आप लोग हाइड्रिलिन डीएम का इस्तेमाल करोगे। अगर कोई बलगम हो या अस्थमेटिक कफ हो तो आप लोग हाइड्रिलिन डीएम को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करोगे। उसी के लिए हाइड्रिलिन के नाम से ये वाले सिरप आते हैं, आप लोग इस सिरप को इस्तेमाल करोगे। हाइड्रिलिन एक्सपेक्ट्रोनेट कफ के लिए यूज़ होता है जब बलगमी खांसी होती है, उसके लिए यूज़ होता है जब अस्थमा होते हैं। अस्थमेटिक कफ के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेक्ट्रोनेट कफ के लिए, बलगमी खांसी के लिए, और अस्थमेटिक कफ के लिए जब अस्थमा हो, बंदे को दमा हो, तो उसके लिए इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। और इस सिरप को जो हाइड्रिलिन डीएम है, इसको ड्राई कप मतलब खुश्क खांसी के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड, ये दो किस्म के सिरप है, दोनों खांसी के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन डिफरेंस बस इतना ही है कि इसको एक्सपेक्ट्रोनिक अस्थमेटिक कफ के लिए यूज़ होता है, मतलब बलगमी खांसी के लिए, और जो अस्थमे के साथ, जो दमे के साथ खांसी होता है, उसी के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं, और इसके सिर्फ खुश्क खांसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट कर रहे थे कि आप जो मैंने पहले वीडियो बनाया था कि आपने उसमें जो भी बताया है लेकिन हमें समझ नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना दूसरी वीडियो बना दूं। तो फ्रेंड, ये सिर्फ इतना ही इसकी, इस दोनों की डिफरेंस है। और प्राइस जो है इसकी 72 है और इसकी 69 प्राइस है। हाइड्रिलिन की 69 है और इसके हाइड्रिलिन डीएम क्या 72 है। फ्रेंड्स, ये दोनों आप लोग हर मेडिकल स्टोर, फार्मेसी, केमिस्ट से बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, लेकिन इसकी डोजेज मकदार खुराक ये हैं कि 2 साल से लेकर 5 साल तक आप आधे चाय का चम्मच दिन में 3 बार इस दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 6 साल से लेकर 12 साल तक 1 चम्मच दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 साल से जो ज़्यादा उम्र वाले अफराद हैं उनमें 10 ml जो है वो दे सकते हैं 3 बार, मतलब 2 चाय का चम्मच दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज इसकी एक जैसे हैं। तो फ्रेंड, एक बेहतरीन किस्म के एक मल्टीनेशनल कंपनी तैयार करती है, इसको सेल कंपनी तैयार करती हैं। तो व्यूवर्स, अपने लिए इसको डॉक्टर के हदायत के मुताबिक इस्तेमाल कराएं। और जिस तरह मैंने वीडियो में बताया है, अगर आप लोग को खांसी हो रही है तो एक बेहतरीन सिरप साबित होगा आप लोग के लिए। आपने लिए इसको एक बार ज़रूर ट्राई कर दीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इजाज़त दीजिए फ्रेंड। अल्लाह हाफिज़।